ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 459 और 459 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। अंतिम में आया है मृदैव तु मृदन्विता विकाराः क्रियन्ते सुवर्णेन च सुवर्णान्विताः। ठीक, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 3 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है विलक्षणत्वाधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय है ब्रह्म समन्वय। अर्थात पूर्व पक्षी कहता है कि ब्रह्म में जो समन्वय आपने बताया उसका वाद है, क्योंकि तर्क क्या, कार्य और कारण इनमें विलक्षणता है, यही तर्क है। और कार्य कारण भाव वहां पर बनता है जहां पर कार्य कारण में कुछ सादृश्य हो, समानता हो। यहाँ पर आप सिद्धांती लोग तो कहते हैं कि ब्रह्म कारण है और जगत कार्य है, और इन दोनों में तो अत्यंत विलक्षणता है, और विलक्षणता होने के कारण जगत के प्रति उपादान कारण ब्रह्म नहीं हो सकता। अतः ब्रह्म में जो समन्वय बताया वो ठीक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ठीक है, तो जगत और ब्रह्म इनमें कैसी विलक्षणता है, इस बात को कल कुछ बात बताई थी पूर्व पक्षी ने। उसने कहा कि ब्रह्म तो चेतन है और शुद्ध है, और जगत अचेतन अर्थात जड़ है और अशुद्ध है, अर्थात दोनों में विलक्षणता है। और दोनों जब विलक्षण रहते हैं, भिन्न भिन्न धर्म वाले रहते हैं, तो उनमें कार्य कारण भाव बनता नहीं है। इसके लिए उस पूर्व पक्षी ने दृष्टांत दिया था कि जैसे सुवर्ण के आभूषण जो होते रुचकाधिक कार्य, उनका उपादान कारण मिट्टी नहीं होती है, अपितु सुवर्ण ही होता है। उसी प्रकार शराबाधिक जो है सिकोरा वगैरह, उनका भी उपादान कारण सुवर्ण नहीं होता है, मिट्टी ही होती है। इससे सिद्ध होता है कि कार्य और कारण इनमें तो कुछ समानता चाहिए, अत्यंत विलक्षणता रहेगी तो कार्य कारण भाव बनता नहीं है। अतः जगत और ब्रह्म इनमें, इन दोनों में अत्यंत विलक्षणता होने के कारण इन दोनों का कार्य कारण भाव नहीं बन सकता, ये पूर्व पक्षी ने कहा। उसी को और स्पष्ट कर रहा है वो पूर्व पक्षी कि मिट्टी के कार्य जो घट, वे मिट्टी ही उनमें अनुस्यूत होती है, मिट्टी ही उनका उपादान कारण होती है। कैसे, तब बता रहा है मृदा एव इत्यादि पंक्ति के द्वारा। इन्हीं दृष्टांतों को व्यतिरिक्त रूप से ऊपर बताया, अब अन्वय दृष्टि से बता रहा है वो पूर्व पक्षी। तो पंक्ति देखिए, तो मृदा एव तु मृदन्विताः विकाराः क्रियन्ते सुवर्णेन च सुवर्णान्विताः। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। मृदन्विताः विकाराः, पीछे तू और पीछे मृदा एव, आगे क्रियन्ते, फिर आगे च सुवर्णान्विताः, पीछे सुवर्णेन हो गया। ठीक है, तो ये तो दृष्टांत हो रहा है, आगे सिद्धांत बता रहे आगे की पंक्ति में। तो मतलब पूर्व पक्षी का अपना सिद्धांत। ये जो पंक्ति है मृदैव इत्यादि, इस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, जगत सुख दुख मोहात्मक सामान्य प्रकृतिकम, सुख दुख मोहात्मक सामान्य प्रकृतिकम
तद अन्वितत्वात् यद इत्थम तत्तथा यथा मृदन्विताः घटादयः इति आह मृदा इति। ठीक है, देखो भाई क्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी। तो जगत विपक्ष हुआ, सुख दुख मोहात्मक सामान्य प्रकृतिकम साध्य। ये जगत कैसा है? सुख दुख मोह स्वरूप सत्व अर्थात सत्व रज तम स्वरूप जो जगत के समान प्रकृति अर्थात प्रधान उस प्रकृति वाला है। अर्थात सुख दुख मोहात्मक जो जगत है उसके सदृश ही उसका उपादान कारण होना युक्त है, ये बात। तो जगत सुख दुख मोहात्मक सामान्य प्रकृति कम उसके सदृश प्रकृति वाला उपादान वाला है। क्यों? तदन्वितत्वात्, तत् सुख दुख मोह सत्व रजतम उससे अन्वित है जगत। अतः उस सुख दुख मोहात्मक प्रकृति वाला ही जगत है। सुख दुख मोहात्मक जो प्रधान उस उपादान वाला ही जगत होना उचित है। क्यों? यदि इत्थम तत्तथा, जो जिससे अन्वित होता है वो उसी प्रकार के उपादान कारण वाला होता है। यथा दृष्टांत दिया, मृदन्विता घटादयः, तो घट में मिट्टी है कि नहीं? मिट्टी से अन्वित है कौन? घट। अतः घट मृद उपादान कारण वाला है। उसी प्रकार जगत यदि सुख दुख मोहात्मक है तो जरूर उसका उपादान कारण ऐसा ही कुछ होगा जो कि सुख दुख मोहात्मक होगा, सत्वरज तमात्मक होगा। इस बात की सिद्धि करना चाहता है पूर्व पक्षी मृदैव इत्यादि पंक्तियों के द्वारा। तो अर्थ देखिए अन्वय के अनुसार कि मृदन्विताः विकारा, विकार का मतलब होता है कार्य। मृद से अन्वित, अन्वित मतलब युक्त, मिट्टी से युक्त जो मिट्टी के कार्य घटादिक विकाराः। तो कैसे है? मृदा एव क्रियन्ते, मिट्टी से ही वो बनाए जाते हैं। मिट्टी से युक्त जो घटादिक वे सब उनका उन सब का उपादान कारण मिट्टी होती है, मिट्टी से ही बनाए जाते हैं। और इसी प्रकार सुवर्णेन च सुवर्णान्विताः, तो क्या वाक्य पूरा करेंगे? च सुवर्णान्विताः विकाराः सुवर्णेन क्रियन्ते, है कि नहीं? इस प्रकार वाक्य पूरा होगा। च सुवर्णान्विताः विकाराः, सुवर्ण से अन्वित, सुवर्ण से युक्त जो विकार आभूषण, सुवर्ण के अलंकार, वे सब सुवर्णेन क्रियन्ते, सुवर्ण से ही बनाए जाते हैं, न कि मिट्टी से। ठीक है, तो जिसमें जो जिसका अन्वय होता है उसी से वो बनाया रहता है। तो जगत में अन्वय है किसका? सुख दुख मोह का। अर्थात सुख दुख मोहात्मक प्रकृति से ही जगत उत्पन्न होता है, ऐसा ही मानना चाहिए, न कि ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। मतलब ब्रह्म से नहीं उत्पन्न होता है जगत, अपितु प्रधान से उत्पन्न होता है जगत, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। ये दृष्टांत हुआ। आगे तथा, अब वो अपना सिद्धांत बता रहा है पूर्व पक्षी। तथा इदम अपि जगत अचेतनम सुख दुख मोहान्वितम सत् अचेतनस्य एव सुख दुख मोहात्मकस्य कारणस्य कार्यम भवितुम अर्हति इति, है कि नहीं? अर्धविराम न विलक्षणस्य ब्रह्मणः। ठीक, देखो भाई एक एक बात को, शुरू के 4-5 शब्दों का थोड़ा अन्वय। तथा इदम, एक शब्द छोड़ रह गए, जगत, पीछे अपि, आगे अचेतनम, आगे सरल है। तो देखो भाई तथा, तथा मतलब अभी जो मिट्टी का और स्वर्ण का दृष्टांत दिया उसके अनुसार उसकी तरह तथा इदम जगत अपि,
यह जगत भी कैसा है? अचेतन है। अचेतन मतलब जड़ है। और सुख दुख मोहान्वितम, सुख दुख मोहा मतलब क्या? इसका अर्थ लिख सकते हैं, सुख दुख मोहा बराबर सुख दुख मोहा बराबर सत्व रजस तमांसी, सत्व रजस तमांसी। सुख दुख मोह का मतलब होता है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, पंक्ति देखिए उन्होंने भाष्य में, तथा इदम जगत अपि जगत भी अचेतनम, अचेतन है, और सुख दुख मोहान्वितम, सुख दुख और मोह सत्व रजतम इससे अन्वित अर्थात युक्त है। ऐसा होता हुआ सत अचेतनस्य एव सुख दुख मोहात्मकस्य कारणस्य कार्यम भवितुम अर्हति। इस प्रकार का यह जगत किसका कार्य हो सकता है? तब कह रहे अचेतनस्य एव सुख दुख मोहात्मकस्य कारणस्य, अचेतन और सुख दुख मोह स्वरूप जो कारण, उस कारण का ही कार्य होना उचित है यह जगत। अर्थात यह जगत उस प्रकार के कारण का कार्य होगा जो कारण सुख दुख मोहात्मक होगा, क्योंकि जगत में सुख दुख मोह है, अन्वित है, अर्थात उसका कारण भी जरूर सुख दुख मोह वाला ही होगा। सुख दुख मोहात्मकस्य कारणस्य कार्यम भवितुम अर्हति, होना उचित है इति। ये तो ठीक है, ये अपना सिद्धांत बता दिया पूर्व पक्षी ने। फिर वेदांतियों का खंडन भी कर रहा है वो एक पंक्ति में, क्या? न विलक्षणस्य ब्रह्मण। तो क्या वाक्य पूरा होगा? विलक्षणस्य ब्रह्मण कार्यम जगत भवितुम न अर्हति। ये वाक्य पूरा हो जाएगा। विलक्षण ऐसा जो ब्रह्म, जगत से विलक्षण ऐसा जो ब्रह्म, उस ब्रह्म का कार्य यह जगत है ऐसा नहीं हो सकता। अपितु सुख दुख मोहात्मक ऐसा कोई प्रधान होगा, उसका ही कार्य यह जगत है ऐसा मानना ही उचित है, यह पूर्व पक्ष ने कहा। ठीक है, आगे चलिए। ब्रह्म विलक्षणत्वं च अस्य जगतः अशुद्धि अचेतनत्व दर्शनात् अवगंतव्यम। अब कौन बात बता रहा है? पूर्व पक्षी। तो ये जो पंक्ति चालू हुई ब्रह्म विलक्षणत्वम इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, जगतः जगतः ब्रह्म विलक्षणत्वम, ब्रह्म विलक्षणत्वम साधयति, साधयति ब्रह्म इति। ठीक है, कौन बात की सिद्धि करना है? तो देखो भाई, जगत ब्रह्म विलक्षणत्वम, जगत ब्रह्म से विलक्षण है, इस बात को सिद्ध कर रहा है पूर्व पक्षी। जगत में ब्रह्म की विलक्षणता सिद्ध करनी है। तो कैसे? तो पंक्ति को देखिए, ब्रह्म विलक्षणत्वं च अस्य जगतः अशुद्धि अचेतनत्व दर्शनात् अवगंतव्यम। थोड़ा अन्वय करेंगे, अस्य जगतः नहीं, थोड़ा सा आगे लेंगे, अशुद्धि यहां से शुरू करेंगे, अशुद्धि अचेतनत्व दर्शनात्, उसके पीछे अस्य जगतः ब्रह्म विलक्षणत्वं च, फिर अंतिम है अवगंतव्यम। और हम देखिए भाई, तो अशुद्धि, जगत में अशुद्धि, तीन गुणों से युक्तता है, यही अशुद्धि है। अशुद्धि अचेतनत्व, जड़, जगत जड़ है। अशुद्धि अचेतनत्व दर्शनात्, जगत में अशुद्धि और अचेतन दिखाई देने के कारण क्या मालूम पड़ता है कि अस्य जगतः ब्रह्म विलक्षणत्वं च अवगंतव्यम, इस जगत में ब्रह्म से विलक्षणता जाना जाती है, मालूम पड़ती है। अवगंतव्यम, जाननी चाहिए, ब्रह्म से विलक्षणता है इस जगत में,
क्योंकि इस जगत में प्रतीत हो रहे हैं क्या, अशुद्धि अचेतनत्व ये दिखाई दे रहे हैं। और जबकि ब्रह्म चेतन है और शुद्ध है, गुणों से रहित है, अविद्यादि मल से रहित है, ब्रह्म शुद्ध है, ये बात। तो ब्रह्म से विलक्षणता जगत में है, इस बात की सिद्धि की इस पंक्ति में। फिर अब आगे की पंक्ति आ रही है, अशुद्धम ही जगत सुख दुख मोहात्मकतया प्रीति परिताप परिताप विषादादि हेतुत्वात् स्वर्ग नरकादि उच्चावच प्रपंचत्वाच्च। ठीक है, अब इस पंक्ति के द्वारा कौन बात सिद्ध करनी है, तो अशुद्धम ही इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं, अशुद्धत्वम उपपादयति। अशुद्धत्वम उपपादयति, अशुद्धम इति। हो गया, अशुद्धत्वम उपपादयति अशुद्धम इति। देखो भाई अर्थ। तो पीछे के पंक्ति में ब्रह्म से विलक्षणता जगत में दिखाई बता दी। अब इस पंक्ति में इस जगत में अशुद्धत्व कैसा है, इस बात का उपादन कर रहे हैं। तो जगत में अशुद्धता जो है उस बात को दिखा रहे हैं ग्रंथकार। ठीक है, अर्थात पूर्व पक्षी बता रहा है कि जगत में अशुद्धता है, ब्रह्म से विलक्षणता दिखा दी, अब अशुद्धता बता रहा है। तो पंक्ति को देखिए, अशुद्धत्वम ही जगत, ये जगत कैसा है, अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है जगत, तो बता रहा है, सुख दुख मोहात्मकतया, सुख दुख मोह से युक्त होने के कारण ये जगत कैसा है, प्रीति परिताप विषाद आदि हेतुत्वात्, प्रीति परिताप और विषाद आदि के लिए कारण है यह जगत। क्यों, सुख दुख मोहात्मक होने के कारण। और सुख दुख मोह मतलब सत्व रज तम, और सत्व रज तम से युक्त यह जगत, यही इसकी अशुद्धता है। किंतु यह जगत सत्व रज तम से युक्त है, यह कैसा मालूम पड़े, तब उसका कार्य से मालूम पड़ता है। इस जगत प्रीति के लिए कारण है, कभी परिताप के लिए कारण है, कभी विषाद के लिए कारण है। और प्रीति परिताप विषाद ये सब सत्व रजतम का कार्य है। अतः सुख दुख मोहात्मक मोह सुख दुख मोह सत्व रजतम, इनके कारण प्रतीत होने वाले जो धर्म प्रीति परिताप विषाद, और उन प्रीति परिताप विषाद के लिए कारण है यह जगत। इससे मालूम पड़ता है कि यह जगत सुख दुख मोहात्मक है, और सुख दुख मोहात्मक जगत रहना यही इसकी अशुद्धता है। ये बात पंक्ति को देखिए, अशुद्धम ही जगत सुख दुख मोहात्मकतया प्रीति परिताप विषाद आदि हेतुत्वात्, विषाद आदि के लिए कारण है। और स्वर्ग नरकादि, कभी स्वर्ग के लिए कारण बन जाता है कि नहीं। इस जगत में रहते हुए शुभ कर्म करेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होता है, अशुभ कर्म करते तो नरक की प्राप्ति होती है। तो स्वर्ग नरकादि जो उच्चावच उच्च नीच प्रपंच स्वरूप है यह जगत, अर्थात ये जगत अशुद्ध है। अब थोड़ी सी बात, इस बात को जानना है कि यह जगत प्रीति परिताप विषाद के लिए हेतु है, कारण है। वो कैसे, तो उदाहरण से देखते हैं। अतः उसके ऊपर एक वाक्य लिख लेते हैं। प्रीति परिताप विषाद हेतुत्वात् आया है ना, उसके आधार पर तो लिखते हैं, यथा ही एक एव स्त्री पिंड, एक एव स्त्री पिंड पति सपत्नी उपपति नाम, पति सपत्नी उपपति नाम प्रीति परिताप विषादादीन करोति, विषादादीन करोति। अर्धेरा
एवं अन्ये अपि भावाः कौंस में लिखिए पदार्थाः, कौंस बंद, आगे द्रष्टव्याः पूर्ण विराम, द्रष्टव्याः, आगे तत्र प्रीतिः बराबर सुखम, प्रीतिः बराबर सुखम, अर्धविराम, परितापः बराबर शोकः, परितापः बराबर शोकः, अर्धविराम, विषादः बराबर भ्रमः, विषादः बराबर भ्रमः, पूर्ण विराम, आदि पदार्थ रागादि ग्रहः, आदि पदार्थ रागादि ग्रह, ठीक। अर्थ देखिए भाई, यह जगत कैसा प्रीति परिताप और विषाद के लिए कारण है, इस बात को दृष्टांत देकर समझाया जा रहा है। तो क्या कि यथा जिस प्रकार एक एव स्त्री पिंड, कोई एक स्त्री एक ही है वो, किंतु वह एक ही स्त्री किसी को सुख दे रही है, किसी को शोक उत्पन्न करा रही है और किसी को विषाद उत्पन्न करा रही है, भ्रम। कैसे? देखो भाई, यथा ही एक स्त्री पिंड पति, उसका पति एक, उसके सपत्नी, सपत्नी का मतलब होता है क्या? सवत। जैसे एक ही व्यक्ति को दो पत्नी हो तो दो पत्नी परस्पर में सपत्नी होते हैं, ठीक है। और एक होता है उपपति, है कि नहीं? पति तो उसका पति हुआ, और उसका यदि किसी और के साथ यदि कोई संबंध हो तो वो उपपति कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार एक ही स्त्री क्या करती है? किसी को प्रीति उत्पन्न कर रही है, किसी को परिताप उत्पन्न कर रही है और किसी को विषाद उत्पन्न कर रही है। जैसे कि उसका जो पति है वो उसको सुख उत्पन्न कर रही है, वो स्त्री पिंड सुख दे रहा है, और उसकी जो सपत्नी है सवत वगैरह, उसके लिए वो शोक उत्पन्न करती है, यही वही स्त्री। और उसका जो उपपति है दूसरा कोई, उसको विषाद भ्रम उत्पन्न कर देता है कि इसका मेरे ऊपर सच्चा प्रेम है या नहीं, या अमुक तमुक जो भी कुछ हो, तो भ्रम उत्पन्न कर देती है। मतलब एक ही पदार्थ प्रीति ही उत्पन्न कर सकता है, परिताप उत्पन्न करता है और कभी विषाद भी उत्पन्न करता है। इस प्रकार सभी जगत के पदार्थ इसी प्रकार के होते हैं। हर एक पदार्थ किसी को सुख उत्पन्न कर रहा है, किसी को शोक उत्पन्न कर रहा है, दुख परिताप उत्पन्न कर रहा है, किसी को विषाद उत्पन्न कर रहा है। अर्थात यह जगत कारण है किसके लिए? प्रीति परिताप और विषाद के लिए कारण है। और प्रीति परिताप विषाद यह सत्व रजतम का कार्य है। अर्थात ये जगत यदि प्रीति परिताप विषाद के लिए कारण है तो इसका मतलब जरूर यह जगत सुख दुख मोहात्मक है। और सुख दुख मोह का मतलब होता है सत्व रजतम। अर्थात इस जगत में सत्व रजतम भरा हुआ है, सत्व रजतम से अन्वित है ये जगत। और जो जिससे अन्वित होता है उसका उपादान कारण वही होता है। जैसे मिट्टी अन्वित, घट जैसा मिट्टी से अन्वित है, मिट्टी से युक्त है, अतः घट का उपादान कारण मिट्टी ही है। उस प्रकार इस जगत में सुख दुख मोह अन्वित है, तो जरूर इस जगत का उपादान कारण सुख दुख मोह स्वरूप ही कोई होगा, और वो होता है प्रधान अर्थात प्रकृति। क्योंकि चेतन पुरुष या ब्रह्म है कि नहीं, वो तो गुणों से रहित है, गुणातीत है, ऐसा सभी लोग बोलते हैं, सांख्य भी और वेदांती भी। अतः वो तो उपादान कारण हो नहीं सकता। इससे सिद्ध होता है कि प्रधान ही जगत के लिए उपादान कारण होगा, अन्य नहीं, है कि नहीं? ये बात है। तो प्रधान को ही बताना चाहिए, प्रधान में सबका समन्वय करना चाहिए। अर्थात ब्रह्म समन्वय, ब्रह्म में समन्वय जो आपने किया उसका बाद हो रहा है इस तर्क के बल पर। तर्क क्या? कि जगत के प्रति कारणता सिद्ध हो रही है प्रधान में, अर्थात जगत के लिए कारण प्रधान सिद्ध हो रहा है, न कि ब्रह्म। और ब्रह्म कारण क्यों नहीं? दोनों में विलक्षणता है। और प्रधान कारण क्यों? दोनों में समानता है
है ना। और जगत का कारण यदि प्रधान है तो उसी में समन्वय करना चाहिए, ब्रह्म में समन्वय करना नहीं चाहिए, यह अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। तो पंक्ति देखिए, अशुद्धम ही जगह सुख दुख मोहात्मकतया प्रीति परिताप विषादादि हेतुत्वात् स्वर्ग नरकादि उच्चावच प्रपंचत्वात्, इस सभी प्रकार के प्रपंच से युक्त यह जगत। ठीक, आगे चलिए। अचेतनम च इदम जगत चेतनम प्रति कार्य कारण भावेन उपकरण भावोपगमात्, ठीक है, नहीं साम्ये सती उपकार्य उपकरण भाव भवति। और युक्ति दे रहा है भाई, तो क्या ये जो पंक्ति चालू हुई ना, अचेतनम च इदम जगत, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण, इदानीम अचेतनत्वं दर्शयति, अचेतनत्वं दर्शयति। ठीक है, अचेतन इति, अचेतनम इति। ठीक है, देखो भाई, तो अभी तक ऊपर जगत में ब्रह्म से विलक्षणता दिखाई और जगत में अशुद्धता है, अशुद्धत्व है, इसका भी उपादन किया। अब जगत में अचेतनत्व है, इस बात की सिद्धि कर रहा है पूर्व पक्षी अचेतनम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो देखो भाई, अचेतनम च इदम जगत चेतनम प्रति कार्य कारण भावेन उपकरण भावोपगमात्। ठीक है, इतने शब्दों का थोड़ा सा अन्वय करते हैं। एक शब्द छोड़कर आगे, च इदम जगत, च इदम जगत, पीछे अचेतनम, आगे कार्य कारण भावेन, उसके पीछे चेतनम प्रति, आगे उपकरण भावोपगमात्, आगे सरल है। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो च इदम जगत, यह जगत कैसा है, अचेतन है। अशुद्ध कैसा है ऊपर बताया, ब्रह्म से विलक्षण कैसा है इस बात को भी ऊपर बताया। अब ये जगत अचेतन है, इस बात को कह रहे हैं। च इदम जगत अचेतनम, अचेतन का मतलब जड़, यह जगत जड़ है। बोलेंगे कैसा, तब बता रहे हैं क्या, कि कार्य कारण भावेन चेतनम प्रति उपकरण भावोपगमात्, ये हेतु दिया अचेतनता सिद्ध करने के लिए। क्या, कि कार्य कारण भाव से, कार्य कारण रूप से, कार्य कारण का मतलब होता है देह इंद्रियादिक, तो देह इंद्रियादिक के रूप में यह जगत चेतन के प्रति उपकरण बनता है, साधन बनता है, चेतन के लिए उपकारक बनता है। ठीक है ना, चेतन को भोग देने के लिए कारण है कौन, देह इंद्रियादिक। यदि देह इंद्रियादिक चेतन रहते तो कौन किसको उपकरण बनता, जबकि चेतन के लिए उपकरण बन रहा है ये जगत देह इंद्रिय के रूप में, देह इंद्रिय के रूप में जगत चेतन के लिए उपकरण बन रहा है, साधन बन रहा है, और चेतन के लिए बाकी का समुदाय होता है। अर्थात ये सिद्ध होता है कि यह जगत अचेतन है, अर्थात जड़ है। जड़ है तभी वो उपकरण बन रहा है, साधन बन रहा है, अनुकूल बन रहा है, चेतन के लिए उपकारक बन रहा है नहीं। यदि चेतन रहता तो नहीं बनता, क्योंकि दो ही चेतन रहेंगे तो कौन किसका उपकारक बनेगा, उपकरण बनेगा, नहीं बन सकता है। और जड़ समुदाय चेतन के लिए होता है, जबकि देह इंद्रियादिक चेतन के लिए है, अर्थात देह इंद्रियादिक जड़ है, अचेतन है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। देखो भाई, च इदम जगत अचेतनम, क्यों, कार्य कारण भावेन, कार्य कारण भावेन का मतलब देह इंद्रिय आदि के माध्यम से चेतनम प्रति, चेतन ऐसा जो पुरुष उसके प्रति उपकरण भाव उपगमात्, उपकरण भाव को वो प्राप्त होता है। लेकिन यह जगत, इससे पता चलता है कि जड़ है। कैसे, इसी बात को आगे के वाक्य में कह रहे, नहीं साम्ये सती उपकार्य उपकरण भाव भवति। ठीक है ना,
ही न का अन्वय बात भवति के साथ, ही साम्ये सति उपकार्य उपकरण उपकारक भाव न भवति। साम्य सति मतलब सदृश रहेगा तो, जैसे चेतन है कौन, पुरुष, और ये जगत भी चेतन रहेगा, तो दोनों में फिर उपकार्य उपकारक भाव नहीं बनेगा। समान रहेगा तो, दोनों जड़ रहेगा तो भी नहीं बनेगा, दोनों चेतन रहेगा तो भी नहीं बनेगा। उपकार्य उपकारक भाव तब बनता है जब एक चेतन रहता है और दूसरा जड़ रहता है। जैसे गाड़ी से हम लोग यात्रा करते हैं तो चेतन पुरुष हम लोग हुए और उसके लिए उपकारक है जड़, कौन, गाड़ी। उस प्रकार देह इंद्रियादि जड़ जगत उपकारक बन रहा है चेतन के लिए। वो उपकारक बन रहा है, इससे सिद्ध होता है कि देह इंद्रियादि समस्त जगत अचेतन है अर्थात जड़ है। तो देखो भाई, ही क्योंकि साम्ये सती मतलब सदृश, सादृश्य होने पर, सादृश्य यदि रहता है तो उपकार्य उपकारक भाव न भवति। और जबकि उपकार्य उपकारक भाव हो रहा है, अतः जगत चेतन के सदृश नहीं है, अर्थात आत्मा चेतन है और जगत जड़ है। दो पदार्थ यदि सदृश रहते तो उनमें उपकार्य उपकारक भाव नहीं बनता है। उसके लिए दृष्टांत दे रहे आगे की पंक्ति में, नहीं प्रदीपौ परस्परस्य उपकुरुतः, दृष्टांत दिया। दो दिए लगाए हुए हैं, दो दिए हैं, दो बल्ब लगा दिए, तो एक दूसरे का उपकार्य उपकार भाव में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? दोनों सदृश है, समान है। फिर यह दिया है और दूसरा है कौन? घट। तब उनमें तो उपकार्य उपकारक भाव बनता है, क्योंकि दोनों में सादृश्य नहीं है। एक चमक रहा है, प्रकाश दे रहा है, और एक प्रकाश नहीं दे रहा है। अतः एक प्रकाश कर रहा है, प्रकाशन कर रहा है, और एक प्रकाशित हो रहा है, तो दोनों में उपकार्य उपकारक भाव बन जाता है, क्योंकि दोनों में सादृश्य नहीं है। किंतु दो दीपक रहेंगे तो दोनों में उपकार्य उपकारक भाव नहीं बनता, क्योंकि दोनों में सादृश्य है। नहीं प्रदीपौ परस्परस्य उपकुरुतः, प्रदीपौ परस्परस्य नहीं उपकुरुतः, उपकार नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। इससे सिद्ध कर दिया पूर्व पक्षी ने कि यह जगत अचेतन है अर्थात जड़ है। तो तीनों बातों की सिद्धि कर दी। यह जगत ब्रह्म से विलक्षण है, यह जगत अशुद्ध है, और यह जगत अचेतन है। ठीक है ना। अब यदि जगत अचेतन है, अशुद्ध है, सत्वर तम से युक्त है, तो जरूर उसका कारण भी अचेतन और सत्वर तम से युक्त ही होगा, अर्थात कारण होगा प्रधान। ब्रह्म कारण नहीं हो सकता। और यदि ब्रह्म जगत का कारण नहीं है तो ब्रह्म में जो आपने समन्वय बताया पिछले अध्याय में, वो सब गलत है, बाधित है तर्क से, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। ठीक है, ये बात यहां तक हुई। अब उस पूर्व पक्षी के ऊपर कोई आक्षेप कर रहा है, क्योंकि अभी क्या बात बताई पूर्व पक्ष ने कि दो समान चीजों में उपकार्य उपकारक भाव नहीं होता है। ठीक है ना। तब इस पर पूर्व पक्षी मतलब दूसरा कोई आदमी पूर्व पक्षी पर आक्षेप कर रहा है कि हे पूर्व पक्षी, हे सांख्याचार्य लोग, तुम जो कह रहे हो कि दो समान चीजों में उपकार्य उपकारक भाव नहीं होता है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। हम भी ऐसा कुछ उदाहरण दिखाएंगे कि दो समान वस्तु होने पर भी उनमें उपकार्य उपकारक भाव है। अतः जरूर नहीं तुमको जगत को जड़ कहने की। ब्रह्म चेतन है तो माननी है, जगत को क्यों अचेतन कर रहे हो, है कि नहीं? उपकार्य उपकारक भाव बनाने के लिए अचेतन कर रहे हो, किंतु उपकार्य उपकारक भाव दो भिन्न वस्तु में ही होता है ऐसी बात नहीं, अपितु सदृश वस्तु में भी होता है। इस बात को दिखा रहा है आक्षेप करता ननु इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, ननु चेतनम अपि कार्यकरणम स्वामिभृत्य न्यायेन भोक्तु उपकरिष्यति, इतना आरोप है। तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप और ननु के पीछे एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, उभयोः चेतनत्वेन साम्यात्
साम्यात् उपकार्य उपकारक भाव, उपकार्य उपकारक भाव न स्यात्, न स्यात् इति अयुक्तम, इति अयुक्तम। अर्धविराम। स्वामी भृत्योः, स्वामी भृत्योः व्यभिचारात्, व्यभिचारात् इति शंकते, इति शंकते ननु इति, ननु इति। देखो भाई अर्थ, उभयोः चेतनत्वेन साम्यात्, दोनों चेतन मानेंगे, दोनों को भी, जगत और ब्रह्म को, दोनों चेतन है तो चेतनत्वेन साम्यात्, समान मानेंगे तो उपकार्य उपकारक भाव न स्यात्, उपकार्य उपकारक भाव नहीं होगा। इति, ये जो बात बताई, इति अयुक्तम, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है कि समान होने से उपकार्य उपकारक भाव नहीं बनेगा, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। अर्थात समान होने पर भी उपकार्य उपकारक भाव बनता है, वही कह रहे। स्वामी वृत्ति हो, स्वामी और सेवक, इन दोनों में आपके नियम का विचार है। अर्थात स्वामी सेवक दोनों चेतन होने पर भी उनमें उपकार्य उपकारक भाव है, तो ये विचार हुआ नियम का, है कि नहीं? कौन नियम का? कि दो समान रहेंगे तो उपकार्य उपकारक भाव नहीं बनेगा, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा, इस नियम का भी विचार हुआ। स्वामी वृत्तो विचारात इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है कोई आक्षेप करता। तो देखो भाई, ननु चेतनम अपि कार्य कारणम स्वामी वृत्ति न्यायेन भोक्तु उपकरिष्यति। थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं। ननु स्वामी वृत्ति न्यायेन, स्वामी वृत्ति न्यायेन, पीछे चेतनमपि कार्य कारणम, आगे भोक्तु उपकरिष्यति। देखो भाई, नानो स्वामी भृत्य न्यायेन, स्वामी भृत्य न्याय, स्वामी भृत्य न्याय मतलब क्या? स्वामी है कोई मालक और उसका कोई नौकर, दोनों भी चेतन है, किंतु दोनों चेतन होने पर भी दोनों में क्या है? उपकार्य उपकारक भाव है। अर्थात दोनों में चेतनत्वेन समानता होने पर भी उपकार्य उपकारक भाव है। एक उपकार करता है, एक उपकार लेता है, स्वामी और भृत्य में, है कि नहीं? तो समान में भी होता है उपकार्य उपकारक भाव, इस बात को दिखा रहे हैं। तो स्वामी भृत्य न्यायेन चेतनमपि कार्य कार्य कारणम, कार्य कारण मतलब देह इंद्रियादि, इनको जड़ कहने की जरूरत नहीं है, इनको भी चेतन मानो। और चेतन होने पर भी, कार्य कारण चेतन होने पर भी वे सब देह इंद्रियादिक भोक्तु उपकरिष्यति, भोक्ता जो पुरुष चेतन, उनके ऊपर उपकार करेंगे। अतः इस देह इंद्रियादिक को, जगत को अचेतन अर्थात जड़ कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा आक्षेप करता बोल रहा है। ठीक है, ये बात हो गई। अब उसका उत्तर दे रहे वही सांख्याचार्य लोग। तो आगे, न स्वामी भृत्यो अपि अचेतनांशस्य एव चेतनम प्रति उपकारकत्वात्। ठीक है, तो चलिए, तो ये जो है न इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षिणः समाधानम। पूर्व पक्षिणः समाधानम, ऊपर से जो पूर्व पक्षी चलता आया है वे समाधान दे रहे उस आक्षेपकर्ता का। तो देखो भाई, तो क्या उत्तर दे रहे हैं? तो न इत्यादि पंक्ति से, उस न के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं उदाहरण, भृत्य देहस्य एव, भृत्य देहस्य एव स्वामी चेतनोपकारकत्वात्, स्वामी
चेतनोपकारकत्वात् न व्यभिचारः इति आह न इति। आह न इति। ठीक है, देखो भाई उत्तर देना है इस बात को लेकर कि भृत्य देह से एव, भृत्य सेवक उसका जो देह वो जड़ है, देह से एव स्वामी चेतन, स्वामी चेतन, चेतन ऐसा जो स्वामी उसके लिए उपकारक जो बन रहा है वह चेतन नहीं, उसका देह बन रहा है, अर्थात जड़ ही चेतन का उपकारक बन रहा है। स्वामी भृत्य दोनों को चेतन कहने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब भृत्य अचेतन है क्या? तो भृत्य स्वरूपता चेतन होने पर भी उसका देह उपकारक है ना, देह तो अचेतन है। ये बात भृत्य देह से वह स्वामी चेतनोपकारकत्वात्, ऐसा होने से भृत्य देह से वह स्वामी चेतनोपकारकत्वात् न विचार। न विचार मतलब जो पूर्व पक्षी बोल रहा है, जो हमने ऊपर नियम बताया कि दो समान पदार्थों में उपकारी उपकारक भाव नहीं होता है, इस नियम का कोई विचार नहीं है। जबकि आक्षेपकर्ता ने विचार दिखाने का प्रयास किया था, किंतु उसका वो आक्षेप ही ठीक नहीं है, क्योंकि आक्षेपकर्ता समझ रहा था कि स्वामी और भृत्य दोनों चेतन हैं और दोनों में एक दूसरे का उपकारक है, किंतु ऐसी बात नहीं है। चेतन ऐसे स्वामी के लिए भृत्य का देह उपकारक है, अर्थात वहां पर भी विलक्षणता है, समानता नहीं है। यदि समान रहते तो उपकारी उपकारक भाव बनता ही नहीं है। समानों में उपकारी उपकारक भाव नहीं बनता है, इस नियम का विचार नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। पंक्ति को देखिए, न क्या जी, स्वामी भृत्यो हो अपि, स्वामी और भृत्य इन दोनों में भी अपि अचेतनांशस्य एव, अचेतन अंश जो भृत्य का देह, सेवक का शरीर, अचेतनांशस्य एव चेतनम प्रति, चेतन ऐसे स्वामी के लिए चेतनम प्रति उपकारकत्वा, उपकारक है, अतः दोनों में भी विलक्षणता है। ठीक, स्वामी का जो मन में बात है, जो उनको सेवा लेना चाहता है, वो सब कर रहा है कौन? भृत्य। ठीक, ये बात चेतनम प्रति उपकारकत्वा। आगे, यो ही एकस्य चेतनस्य परिग्रह बुद्ध्यादि अचेतन भाग सह एव अन्यस्य चेतनस्य उपकरोति, न तु स्वयमेव चेतनः चेतनांतरस्य उपकरोति अपकरोति वा। ठीक है, अपने बात को पुष्ट कर रहा है वो पूर्व पक्षी। यो ही, यह जो भी कोई, यह ही एकस्य चेतनस्य परिग्रह, एक ही चेतन का परिग्रह। ठीक है ना, सांख्य आदि लोगों में चेतन अनेक है, पुरुष अनेक है, और हर एक पुरुष का अपना अपना परिग्रह उपकारक वस्तुएं भिन्न भिन्न है। जैसे इस चेतन का उपकारक परिग्रह बुद्धि, मन, इंद्रिय, ये सब परिग्रह उपकारक वस्तुएं इस चेतन की भिन्न है, उस चेतन की भिन्न है, उस चेतन की भिन्न है, इस प्रकार। तो देखो भाई, यह ही एकस्य चेतनस्य परिग्रह, जो एक चेतन का परिग्रह, किसी एक चेतन का जो परिग्रह है, परिग्रह मतलब क्या? उपकारक वस्तु है। कौन? उदाहरण बुद्धि, मन, इंद्रिय आदि आदि। पंक्ति देखिए, ही एकस्य चेतनस्य यह परिग्रह, यह का अन्वय परिग्रह के साथ, जो परिग्रह। ठीक है ना, तो देखिए, ही एकस्य चेतनस्य, एक चेतन का यह परिग्रह, जो परिग्रह, कौन? बुद्धियादि। कौन? अचेतन भाग है कि उपकारक बुद्धियादि अचेतन भाग सह एव, वह परिग्रह ही, सह मतलब परिग्रह, वह परिग्रह ही अन्यस्य चेतनस्य उपकरोति, अन्य चेतन का क्या करता है? उपकार करता है कि नहीं? जिस चेतन के लिए है वो परिग्रह, उसका उपकार करता है। कौन? अचेतन देहादिक चेतनस्य उपकरोति, न तो स्वयं एवं चेतन, किंतु वह परिग्रह स्वयं ही चेतन हो और चेतन का उपकार करे, ऐसा हो नहीं सकता।
न तो स्वयं एव चेतनः चेतनांतरस्य उपकरोति, स्वयं देह इंद्रियादि चेतन होकर अन्य चेतन के लिए उपकारक बने या अपकारक बने, ऐसा हो नहीं सकता। दोनों समान हो जाते तो एक दूसरे में उपकार अपकार भाव होता नहीं है। उपकारक उपकारी उपकारक भाव या अपकारी अपकारक भाव उन दो चीज में ही होता है जिन दो चीजों में विलक्षणता रहती है। तो यहाँ पर पुरुष चेतन है, देह इंद्रियादिक अचेतन है, अतः देह इंद्रियादिक उपकारक है और उपकार्य है जिस पर उपकार किया जा रहा है ऐसा चेतन है। इससे सिद्ध हुआ कि जगत अचेतन है कि नहीं, ये बात। जबकि आक्षेपकर्ता ने बीच में प्रयास किया कि देह इंद्रियादिक जगत को अचेतन कहने की जरूरत नहीं है, किंतु ऐसा होता नहीं है, ये बात। न तो स्वयं एव चेतनः, वह चेतन स्वयं ही, वह परिग्रह स्वयं ही चेतन बनकर चेतनांतरस्य अन्य चेतन का उपकरोति अपकरोति वा उपकार या अपकार कर नहीं सकता है। ठीक है ना, ये बात हुई। इससे सिद्ध क्या हो रहा है कि जगत अचेतन है, इस बात की सिद्धि हो रही और कुछ नहीं। ठीक है, और जगत में अचेतनता सिद्ध करने से क्या लाभ? तो पूर्व पक्षी इस बात को दिखाना चाहता है कि जगत अचेतन है, अशुद्ध है, ब्रह्म से विलक्षण है, अतः उसका कारण ब्रह्म नहीं होगा अपितु प्रधान होगा, ये बात। आगे चलिए। निरतिशया ही अकर्तारः चेतनाः इति सांख्या मन्यन्ते। देखो भाई, अब क्या बात बताई जा रही है? तो निरतिशया इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरण। उत्कर्ष अपकर्ष शून्यत्वात् उत्कर्ष अपकर्ष शून्यत्वात् चेतनानां मिथो न उपकारकत्वम इति आह निरतिशया इति। निरतिशया इति, ठीक है। देखिए भैया, उत्कर्ष अपकर्ष शून्यत्वात् भी पुरुष के जो है वो कैसा है? उत्कर्ष और अपकर्ष से रहित है। पुरुष जू का त्यू जैसा कि वैसा ही है, पुष्कर पलाश्वत निर्लेप है। उसमें क्या उत्कर्ष भी नहीं होता है, अपकर्ष भी नहीं होता है, बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है। तो उत्कर्ष अपकर्ष शून्यत्वात् चेतनानाम, चेतनों में मिथ मतलब परस्पर न उपकारकत्व नहीं होता है। इस बात को बता रहे हैं निरतिशया इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो निरतिशया ही अकर्तारः चेतनाः इति सांख्याः मन्यन्ते। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय कर सकते। ही पीछे निरतिशयाः, आगे अकर्तारः चेतनाः, बस इति सांख्याः मन्यन्ते। क्योंकि सांख्य लोग चेतन को कैसा मानते हैं? निरतिशया, अतिशय से रहित, उत्कर्ष अपकर्ष से रहित, और पुनः अकर्ता, कर्ता नहीं है, भोक्ता तो है किंतु कर्ता नहीं मानते, अकर्ता और चेतन, अकर्ता है ऐसे, वही कौन? चेतन। तो ये चेतन का विशेषण है। चेतन मतलब पुरुष। तो पुरुष कैसे है भाई? निरतिशया अकर्तारः चेतनाः। अतः चेतन एक दूसरे का उपकार अपकार नहीं कर सकता है, जबकि देह इंद्रियादिक चेतन के प्रति उपकार कर रहा है। इससे सिद्ध होता है कि देह इंद्रियादिक चेतन नहीं है, अर्थात अचेतन है। तो देह इंद्रियादिक जगत में अचेतनता की सिद्धि हो जाती है, ये बात। ही निरतिशया अकर्तारः चेतनाः इति सांख्या मन्यन्ते। सांख्य लोग ऐसा मानते हैं। इसलिए क्या? तस्मात् अचेतनम कार्य कारणम। तो कुल मिलाकर क्या बात सिद्ध हुई? तस्मात् कार्य कारणम अचेतनम। ठीक है ना, कार्य कारणम, कार्य कारण मतलब देह इंद्रियादि जगत कैसा है? अचेतन है, ये बात सिद्ध हुई। तस्मात्, तस्मात् मतलब क्या? तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए, तस्मात् बराबर उपकारकत्वात्।
उपकारकत्वात्, उपकारक होने के कारण, देह इंद्रिय भी उपकारक है और चेतन उपकार्य है। तो उपकारक होने से कार्य कारण अर्थात देह इंद्रिय आदि जगत अचेतन है, इस बात की सिद्धि हुई। ठीक, और बात बता रहे लोक प्रसिद्धि को लेकर कि जगत अचेतन कैसा है करके, आगे की पंक्ति में न च काष्ठलोष्टादि नाम चेतनत्वे किंचित प्रमाणम अस्ति। अच्छा, लोक प्रसिद्धि को आगे की पंक्ति में कर रहे हैं, तो इस प्रमाण को लेकर बोल रहे हैं, मतलब जगत लोह काष्ठ जगत घट पट वगैरह चेतन है, इस बात को बताने के लिए कोई प्रमाण भी नहीं है। अर्थात जगत को चेतन नहीं मान सकते, अचेतन ही मानना पड़ता है। वही न च काष्ठ लकड़ी, लोष्ट ढेला वगैरह लोहे का या मिट्टी का, तो काष्ठ लोष्टादि नाम चेतनत्वे, काष्ठ लोष्टादि चेतन है, इस बात के लिए किंचित प्रमाणम न अस्ति, कोई प्रमाण भी नहीं है, युक्ति नहीं है, प्रमाण नहीं है जगत को चेतन सिद्ध करने के लिए, अर्थात जगत अचेतन है। और प्रसिद्धि भी नहीं है, वही करे प्रसिद्ध च अयम चेतना चेतन प्रविभाग लोके। ठीक, थोड़ा अन्वय, च अंतिम में लोके, उसके पीछे अयम चेतना चेतन प्रविभाग, शुरू में प्रसिद्ध। देखो भाई, च और लोके, लोक में, अयम यह चेतन और अचेतन का प्रविभाग, प्रकर्षेण विभाग, भेद कि घट पट वगैरह लोह काष्ठ अचेतन है, सब लोग मानते हैं इस बात को, और पुरुष चेतन है, इस बात को सब लोग मानते हैं। तो चेतन अचेतन का विभाग लोक में भी प्रसिद्ध है। अतः देह इंद्रियादि जो जगत है उसको अचेतन होते हुए उसको चेतन नहीं कह सकते, क्योंकि उसको चेतन कहने के लिए लोक प्रसिद्धि नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है और कोई युक्ति भी नहीं है। तो कुल मिलाकर जगत में अचेतनता की सिद्धि हो जाती है, ये बात। च लोके अयम चेतना चेतन प्रविभाग प्रसिद्ध। ठीक, आगे तस्मात् ब्रह्म विलक्षणत्वात् न इदम जगत तत्प्रकृतिकम। ठीक है, तो पूर्व पक्षी अपनी बात अंतिम बता रहा है, सिद्धांत उसका, तस्मात् ब्रह्म विलक्षणत्वात्, इसलिए ब्रह्म से विलक्षण होने के कारण, जगत ब्रह्म से विलक्षण होने के कारण, न इदम जगत तत्प्रकृतिकम, इदम जगत तत्प्रकृतिकम न, यह जगत तत्प्रकृतिकम, तत्प्रकृतिकम तत् ब्रह्म, ब्रह्म प्रकृतिकम न, प्रकृति उपादान कारण, ब्रह्म उपादान कारण वाला यह जगत नहीं है। इस बात की सिद्धि कर दिया पूर्व पक्षी ने, लग गया। ये हो गया भाई पूर्व पक्षी का कहना। और आगे क्या कर रहे हैं आप, तो आगे देखिए, यह अपि कश्चित आचक्षित, अब ये कौन है, तो इसके ऊपर लिखिए आक्षेप, और कौंस में लिखिए एक देशी मतम, कौंस बात, एक देशी मतम। ठीक है, देखो भाई, तो ऊपर जो पूर्व पक्षी अपनी बात बता रहा है कि जगत ब्रह्म से विलक्षण होने का कारण ब्रह्म उपादान कारण वाला नहीं है, उसी सिद्धांत को लगभग मानने वाला है, किंतु थोड़ा सा एक देशी है, वो इसकी इस मत के ऊपर आक्षेप कर रहा है, यह इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो यह अपि इत्यादि जो पंक्ति चालू हो रही है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, श्रुत चेतन प्रकृतिकत्व बलेन, श्रुत चेतन प्रकृतिकत्व बलेन, श्रुत चेतन प्रकृतिकत्व बलेन जगत चेतनम एव, जगत
चेतनम एव इति एकदेशी मतम इति एकदेशी मतम उत्थापयति यह अपि इति। तो क्या कहना चाहता है वो एकदेशी, उसको लिख के दिया आपको, देखिए। वो कहता है कि श्रुत चेतनत्व प्रकृतिकत्व बलेन, मतलब जगत का प्रकृति अर्थात जगत का उपादान कारण चेतन है, ऐसा श्रुति ने बताया है। और श्रुति ने बताया तो मानना पड़ेगा। तो फिर उसके बल पर क्या करेंगे आप? जगत चेतनम एवं, जगत को चेतन मान लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि श्रुति ने बताया है चेतन प्रकृति कह करके। तो शुद्ध चेतन प्रकृतिकत्व बलेन जगत चेतनम एवं इति, इस प्रकार का जो एक दिशी मत है उसको उठा रहे हैं। अब एक दिशी अपना मत बता रहा है, फिर वो ऊपर वाला जो पूर्व पक्षी चलता आया सांख्य आदि लोग, वो पुनः खंडन करेंगे एक दिशी मत वाले का। किंतु एक दिशी का मत क्या है वो एक बार देख लेते हैं भाष्य की पंक्तियों के अनुसार। यह अपि कश्चित, यह अपि कोई, जो भी कोई आक्षेप करता, आचक्षित कहे, क्या कहेगा आगे? श्रुत्वा जगत चेतन प्रकृतिकताम, जगत चेतन प्रकृतिकताम तद्बलेन एव समस्तम जगत चेतनम अवगमयिष्यामि, अर्धविराम, प्रकृति रूपस्य विकारे अन्वय दर्शनात्, ठीक है, पूर्ण विराम। शब्दों का थोड़ा पहले अन्वय कर लेते हैं। तो देखो भाई, शुरू के 2-3 शब्द वैसे, यह अपि कश्चित आचक्षित। आगे चलिए, एक शब्द शुरू आगे, जगत चेतन प्रकृतिकताम, पीछे श्रुत्वा, श्रुत्वा, आगे तद्बलेन एव समस्तम जगत चेतनम अवगमयिष्यामि, एक शब्द छोड़कर, विकारे, उसके पीछे प्रकृति रूपस्य, आगे अन्वय दर्शनात्। अब देखो भाई, यह अपि कश्चित आचक्षित, यदि कोई ऐसा कहे, क्या? जगत चेतन प्रकृतिकताम श्रुत्वा, यह जगत कैसा है? चेतन प्रकृति वाला है, अर्थात ब्रह्म उपादान कारण वाला है, ऐसा श्रुत्वा, श्रुति ने बताया, सुना, फिर उसके बल पर क्या निर्णय करेंगे तो बता रहा है वो आगे। जगत चेतन प्रकृतिकताम श्रुत्वा तद्बलेन एव, उसके बल पर ही, उसके आधार पर ही, समस्तम जगत चेतन, समस्त जगत को अचेतन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? चेतन, चेतन है ये कौन? जगत। समस्तम जगत चेतनम अवगमयिष्यामि, ये समस्त जगत को मैं चेतन मानूंगा और चेतन कहूंगा, और ये जगत चेतन है इस बात को सिद्ध करूंगा। ऐसा यदि कोई कहता है तो, और क्यों कहता है वो, और उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अवगमयिष्यामि क्यों? विकारे प्रकृति रूपस्य अन्वय दर्शनात्, विकारे जगति कार्य, जगत रूप कार्य में प्रकृति रूपस्य, प्रकृति रूप उपादान कारण चेतन, वो चेतन का अन्वय इस जगत में दिखाई देता है, अतः इस जगत को चेतन ही मानेंगे, है कि नहीं? ऐसा कह रहा है वो। फिर आगे, आविर्भावनम तु चैतन्यस्य परिणाम विशेषात् भविष्यति। अब उसको कोई पूछेगा जो जगत को चेतन मान रहा है, तो उनको पूछेंगे फिर जैसे मनुष्य चल रहे, फिर रहे, घूम रहे, चेतनता प्रतीत हो रही है, उस प्रकार घट पट मट ये सभी जगत ये भी चेतन है, तो उनमें चेतनता की प्रतीति होनी चाहिए। क्यों प्रतीति नहीं होती फिर बताओ?
तो उसका वो उत्तर देता है, कारण बताता है, आक्षेप करता। ठीक है, तो क्या अविभावनम इत्यादि पंक्ति के पहले एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण। घटादि चेतनत्वम, घटादेः चेतनत्वम अनुपलब्धिबाधितम, अनुपलब्धिबाधितम इति अतः आह, इति अतः आह अविभावनम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। घटादेहि चेतनत्वम, उसको कोई पूछेगा, अरे भाई घटादिक को तुम सब जगत को चेतन मान रहे हो, किंतु घटादिक में चेतनत्व प्रतीत तो नहीं हो रहा है, अनुपलब्धि प्रमाण से बाधित है। कैसे? यदि घटादिक में चेतनता होती तो उपलब्ध होती, जबकि घटादि में चेतनता उपलब्ध नहीं हो रही है, अर्थात अनुपलब्धि है। अतः अनुपलब्धि प्रमाण से घटादिक में चेतनता का बाध है। ऐसा यदि आक्षेप उसके ऊपर कोई करेगा तो उसका उत्तर देता है कौन कि जो जगत को चेतन मान रहा है, वो कहता है घटादिक भी चेतन है, किंतु उसमें चेतनता का आविर्भाव अर्थात प्रतीति, अभिव्यक्ति क्यों नहीं हो रही है, उसका कुछ कारण है। वो कारण तुम समझ लो, वो कह रहा है। ठीक है, क्या आक्षेप करता एक देशी, हाँ एक देशी बोलेंगे उसको। तो क्या उत्तर देता है एक देशी, देखिए, अविभावनम तु चैतन्यस्य परिणाम विशेषात भविष्यति, ये उत्तर दिया उसने। और आगे दृष्टांत देगा, किंतु ये जो पंक्ति है इसके शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं, फिर अर्थ देखेंगे। तो बीच में आया है परिणाम विशेषात, पीछे चैतन्यस्य तु, और पीछे अविभावनम, अंतिम में भविष्यति। ठीक है, देखो भाई, परिणाम विशेषात, परिणाम अन्य अन्य होने के कारण श्रुति बताती है जगत के लिए उपादान कारण चेतन है, अतः जगत को भी चेतन मान लेंगे। तो जगत की सभी चीजें चेतन है, किंतु ऐसा होने पर भी अलग अलग परिणाम है। घट रूप परिणाम अलग है, पट रूप परिणाम अलग है, अंतकरण रूप परिणाम अलग है। उन अनेक परिणामों में किसी परिणाम में तो चेतनता प्रतीत होती है और किसी परिणाम में चेतनता प्रतीत नहीं होती है। वो परिणाम के कारण चेतनता की अभिव्यक्ति होना और अभिव्यक्ति न होना, इसका कारण कौन? परिणाम विशेष। किंतु चेतनता की प्रतीति घटादिक में नहीं हो रही, इसका मतलब यह नहीं कि घटादिक चेतन नहीं है, अपितु घटादिक समस्त जगत चेतन ही है, किंतु किसी चीज में चेतनता की प्रतीति हो रही, मनुष्य शरीर आदि में, क्योंकि लोग बोलते ये चेतन है जीव जंतु, और घटादिक को चेतन नहीं बोलते, चेतन है तो भी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? ये परिणाम का महात्म्य है, परिणाम अलग अलग है। इसके लिए दृष्टांत तो वो देगा आगे। तो पंक्ति को देखिए पहले, परिणाम विशेषात, परिणाम में विलक्षणता होने के कारण चैतन्यस्य तु अविभावनम, अविभावनम का अर्थ है अप्रतीति, चैतन्य की अप्रतीति, उसका कारण अप्रतीति भविष्यति, अविभावनम भविष्यति, अप्रतीति हो जाती है, चैतन्य की अप्रतीति हो जाती है। क्यों? परिणाम विशेष के कारण। तो वही लिखा, परिणाम विशेषात, परिणाम में वैलक्षण्य होने के कारण चैतन्य का अविभावनम, अप्रतीति, अनभिव्यक्ति, अविभावनम के लिए अनभिव्यक्ति पर्याय शब्द, अभिव्यक्ति क्यों नहीं हो रही है?
परिणाम विशेष के कारण भविष्यति। तो ये जो पंक्ति है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे घटादीनाम अंतकरणान्य परिणामत्वात् सतोपि चैतन्यस्य सतोपि चैतन्यस्य अनुपलब्धि भवति इत्यर्थः। अनुपलब्धि भवति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे अंतकरणात् अन्यस्य कौंस में लिखिए, अंतकरण से भिन्न परिणाम में, अंतकरण से भिन्न परिणाम में कौंस बन वृत्ति उपराग दशायाम एव, वृत्ति उपराग दशायाम एव कौंस में लिखिए, वृत्ति संबंध समय में ही, वृत्ति संबंध समय में ही कौन बन आगे चैतन्य अभिव्यक्ति ही भवति, चैतन्याभिव्यक्ति ही भवति अर्धविराम, न अन्यदा इति भावः, न अन्यदा इति भावः। ठीक है। घटादीनाम अंतकरणान्य परिणामत्वात्, घटादि क्या है? देखो भाई, परिणाम, घट भी परिणाम है, प्रकृति का मानो चाहे चेतन का, तो घट, क्योंकि ये एक दिश का मत है, तो घट भी परिणाम है, पट भी परिणाम है, अंतकरण भी परिणाम है, किंतु चैतन्य की अभिव्यक्ति केवल अंतकरण रूप परिणाम में होती है, और घटादि की ये सब अंतकरण से भिन्न परिणाम है। अतः परिणाम का वैलक्षण्य होने के कारण, भिन्न भिन्नता होने के कारण घटादिक में चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती है, और अंतकरण में चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है कि नहीं? इसका मतलब यह नहीं कि एक में चेतन की अभिव्यक्ति हो रही, एक में नहीं हो रही, इसका मतलब वो चेतन नहीं है, चेतन तो सब है। घटादीनाम अंतकरणान्य, अंतकरण से भिन्न परिणामत्वात्, सतोपि चैतन्य से, चैतन्य उस घटादिक में विद्यमान होने पर भी अनुपलब्धि भवति, क्योंकि अंतकरण से भिन्न परिणाम है वो। और अंतकरणात् अन्यस्य मतलब अंतकरण से भिन्न परिणामों में वृत्ति उपराग दशायाम, यदि वृत्ति घटादिक में जाती है, वृत्ति का संबंध घटादिक में आता है, तब वृत्ति उपराग दशायाम एव चैतन्य अभिव्यक्ति भवति, चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, न अन्यथा। वृत्ति का संबंध घटादिक में नहीं आता है तो चैतन्य की अभिव्यक्ति होती नहीं है। अंतकरण और अंतकरण के परिणाम में ही चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, और उस अंतकरण का परिणाम जो वृत्ति, उसका संबंध जिसके साथ आएगा, उसमें भी चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति मतलब प्रतीति होती है, चैतन्य तो सब जगह है, किंतु प्रतीति केवल वहीं पर होती है जहां अंतकरण और अंतकरण का परिणाम का संबंध है। ठीक है। तो देखो भाई, अविभावनम तु चैतन्यस्य परिणाम विशेषात् भविष्यति, परिणाम विशेषात् चैतन्यस्य अविभावनम, अविभावन मतलब अनभिव्यक्ति, अनुपलब्धि, अप्रतीति भविष्यति। उदाहरण देकर बता रहे हैं, यथा स्पष्ट चैतन्यानाम अपि आत्मनाम स्वाप मूर्छादि अवस्थासु चैतन्यम न विभाव्यते, एवं काष्ठलोष्टादीनाम अपि चैतन्यम न विभावयिष्यते। ठीक है, सरल है। यथा, तो ये जो यथा इत्यादि पंक्ति है, यथा के पूर्व में एक छोटा वाक्य, वृत्ति अभावे, वृत्ति अभावे
चैतन्य अनभिव्यक्तौ, चैतन्य अनभिव्यक्तौ दृष्टान्तः यथा इति। ठीक है, वृत्ति अभाव है, वृत्ति का अभाव रहने पर चैतन्य अनभिव्यक्ति, चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती है, इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। तो पंक्ति को देखिए भाष्य में, यथा स्पष्ट चैतन्यानाम, जिसमें चैतन्य स्पष्ट है, जैसे मनुष्य के शरीर में घर है, मनुष्य के शरीर में बिल्ली, कुत्ता, पशु, इन सभी जीवों में स्पष्ट चैतन्यानाम अपि आत्मनाम, स्पष्ट चैतन्य वाले जो आत्मा है उनमें भी चैतन्य की प्रतीति कब होती है, कब नहीं होती है। देखिए, आत्मनाम स्वाप मूर्छादि अवस्थासु चैतन्यम न विभाव्यते। ठीक है, यथा स्पष्ट चैतन्यानाम अपि आत्मनाम, स्पष्ट चैतन्य वाले है जो आत्मा की, जिसके बारे में कोई संदेह नहीं है कि नहीं, ये चेतन नहीं मानते सब लोग मनुष्य आदि को। तो चैतन्यानाम अपि आत्मनाम, उनका भी चैतन्य स्वाप सुषुप्ति मूर्छादि अवस्थासु न विभाव्यते, सुषुप्ति मूर्छादि अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होता है, क्योंकि वहां पर वृत्ति नहीं है कि नहीं। एवं उसी प्रकार किंतु जागृत आदि अवस्था में वृत्ति है, अंतकरण है, तो चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। और सुषुप्ति आदि काल में अंतकरण लीन हुआ है, तो चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं हो रही, मतलब चल फिर घूम रहा नहीं रहा है वो, इसका मतलब चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। अर्थात जहां वृत्ति रहती है वहां चैतन्य की अभिव्यक्ति, जहां वृत्ति नहीं वहां चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती है। उसी प्रकार काष्ठ, लोष्ट इत्यादि में भी चैतन्य होते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती है, कि उसमें अंतकरण नहीं है। ठीक है ना। एवं काष्ठ लोष्टादि नाम अपि चैतन्यम न विभावयिष्यते, न विभाविष्यते, चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती है, क्योंकि अंतकरण उसमें नहीं है, अंतकरण वृत्ति का संबंध नहीं है। ये बात सिद्ध हुई। कुल मिलाकर क्या, कि सब जगत चेतन है, ये बात सिद्ध कर रहा है वो। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई है, 2-4 पंक्ति और चलेगा, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय